हेलो स्टूडेंट, आपका ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। डेफिनेशन ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। द क्रिस्टलाइन सॉलिड in which the constituent particles are molecules and they are held together by means of weak van der Waals force of attraction, dipole attraction, या हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, they are called as molecular solid. Now depending upon the nature of the molecule and the type of forces exist between them, they are again classified into the non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. यहाँ जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एक थोड़ा सा मैं तुमको पोलर और नॉन पोलर पहले मॉलिक्यूल बता देता हूं। HCl की बात किया, ये इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे? तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता। वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय द हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज क्लोरीन एटम। अब यहां दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शुड बी लाई इन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, दोनों के बीच में रहना चाहिए। मगर ये जो Cl है that is belong to the halogens and we know that halogen having the much greater electronegativity as compared to the other element, and that's why as this Cl having the higher electronegativity, it attracts both the bonded pair of electron towards itself. दोनों भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन Cl ने अपने तरफ खींच लिया, पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हम जिसको बोलेंगे। इसलिए इसके ऊपर एक्वायर हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इससे दूर चले गए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको बोल दिया पार्शियल पॉजिटिव बन गया। मतलब देखो भाई, ये Cl ने ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट गेन नहीं किया, ओनली बॉन्डेड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। अगर कंप्लीट गेन करता है तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, मगर इसे कंप्लीट गेन नहीं किया। वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको सिर्फ अपने तरफ खींचा है एंड कर से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। यहां दो पोल बन गए करके हमने इसको बोल दिया पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, कोवैलेंट पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। पोलर इसलिए कि यहां पे दो चार्जेस एग्जिस्ट हो गए और पेयर हो गए, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो कोवैलेंट बॉन्ड है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जहां हाइड्रोजन की बात किया, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम से ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी लाई इन द सेंटर ऑफ द बोथ द एटम। एक्चुअली इट इज हैपनिंग सो, ऐसा ही हो रहा क्योंकि ये दोनों भी बॉन्डेड एटम, ये जो बॉन्ड जिनके बीच में बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डेड एटम, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती एक एक इलेक्ट्रॉन की, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेटली दोनों के बीच में रहेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी चार्ज आने वाला नहीं है। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल तो है पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो जिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहां पे भी मॉलिक्यूल है, यहां पे भी मॉलिक्यूल है, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आता। मतलब ये कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने तीन क्लास में बांट दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे
आएंगे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, यहाँ आएंगे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आएंगे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल ही, मगर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, इसका एग्जांपल है ये वाटर HOH, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड करके इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके बाजू में आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पुल्स बोथ bonded electron towards itself, and that's why will acquire the partial negative charge, it will acquire partial positive charge। मतलब ये जो मॉलिक्यूल वाटर का वो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल ही है, मगर यहाँ होता क्या, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे कौन आया, ऑक्सीजन, इसके और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता ही रहता है, बट अलोंग विद दैट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ उसको बोलते हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। द electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction which is present between the hydrogen of one molecule and electronegative element of the another molecule, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का होना चाहिए, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको हम बोलते हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, मगर बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलो ठीक, तो मैं इसको डिफाइन करता, अभी इसको डिफाइन करता, molecular solid in which non-polar covalent molecular solid in which non-polar covalent molecule are held together by means of weak van der Waals force of attraction। इसी को लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसी को डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, non-polar molecular solid, the molecular solid in which non-polar covalent molecules are held together by means of weak van der Waals force of attraction are called as non-polar molecular solid, polar molecular solid, the molecular solid in which polar covalent molecules are held together by means of dipole attraction, they are called as polar molecular solid, and the molecular solid in which polar covalent molecules are held together by means of hydrogen bond, they are called as hydrogen bonded molecular solid। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम पहले इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, उसके बाद में इसका जो डिफरेंट कैरेक्टर फीचर्स है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो ठीक, इधर ये सारे के सारे तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों सॉफ्ट है एट रूम टेम्परेचर RT, रूम टेम्परेचर ये या तो लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक तो ये सॉफ्ट है, दूसरा एट रूम टेम्परेचर दे एग्जिस्ट लिक्विड as well as gases, in the form of liquid as well as gases। फिर ये सारे के सारे बैड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, जिनका सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। ये इनकी
जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या है। जब हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जिसको हम बोलेंगे, यहाँ हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते तो तीनों का मेल्टिंग पॉइंट लो है, चलो ठीक है। मगर जब इनको मैं मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया लेके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट जब मैं इनको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है, फिर पोलर मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर से ज्यादा है। मतलब सबसे कम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद में इससे हाई इसका सबसे कम, इससे ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल का, और उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मतलब इसका सबसे ज्यादा रहेगा, इससे मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी कम रहेगा। मतलब ये एमपी का मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ये ऐसे बनता है, ऐसे। व्हाई इट इज सो? यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है करके इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रादर देन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता। ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत बहुत कम है, एंड करके इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। फिर जब जब मैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने बात किया था जब एचसीएल की जब हम एचसीएल की बात करेंगे, ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा भाई, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एचसीएल का मॉलिक्यूल इस तरह से होगा। वेन अब देखो होगा क्या, जब एचसीएल का एक मॉलिक्यूल और ऐसा ही अगर एचसीएल का इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल सपोज आया, दे ओरिएंट देमसेल्फ इन सच ए वे दैट सेम चार्जेस आर अप्रोचिंग ईच अदर और दे आर ब्रॉट क्लोजर, सेम चार्जेस। तो होगा यूं कि इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो कभी ये एचसीएल का प्रॉपर अरेंज होके इसका कभी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बन ही नहीं सकता। दे आर गोइंग टू बी नेवर एग्रीगेट, they are going to be never they unable to arrange themselves in the particular fashion because there exists the force of repulsion, and that's why whenever crystallization takes place मतलब कि जब उसका क्रिस्टल बनेगा, उसका ये पोलर मॉलिक्यूल्स का सॉलिड बनेगा, तो वो कैसे करता है यार, यहाँ पे वो रिपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए करके ऑलवेज व्हेन दे आर अप्रोच ईच अदर दे ब्रॉट देयर अपोजिट चार्जेस नियरर टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, दे ब्रॉट अपोजिट चार्जेस नियरर टू द ईच अदर। जैसे ये आया HCl, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब इनके बीच में नो डाउट वीक वनडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तो कॉमन है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में रहेगा। मगर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव है, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो आयनिक सॉलिड में, ये तो यार बहुत ज्यादा रहता, उसका स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा है। मगर इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत कम है, मगर फिर भी वीक वंडरवाल फोर्स से ज्यादा है। यहाँ का जो फोर्स है इससे ये जो डायपोल अट्रैक्शन, ये मैंने लिखा हूं यहाँ पे, ये जो फोर्स यहाँ पे होगा या तो इसको बोल दो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डायपोल अट्रैक्शन बोल दो।
जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल आर हेल्ड मोर टाइटली एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये किससे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे along with the weak van der Waals forces हाइड्रोजन बॉन्ड आता और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ की जो मैग्नीट्यूड है वो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या फिर वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा है, एंड करके इनका मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों से ज्यादा रहेगा, इसका इससे ज्यादा रहेगा और इसका सबसे कम रहेगा। कुल मिला के कलेक्टिवली हम बात करेंगे तो सभी का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। फिर मैंने बोला था ये दोनों और ये तीनों की बात किया, दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैसेस रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, मगर यार यहाँ पे एक I2 आता है, I2 आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा, मगर ये आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। हमने बोला कि ये जो है ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, इन गैसियस स्टेट रहेंगे या लिक्विड स्टेट रहेंगे, मगर ये आयोडीन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये यार सॉलिड स्टेट में भी रहता है। फिर जब हम इनकी बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की, तो ये भी लिक्विड और गैसेस में जनरली एग्जिट करते, मगर वो सॉलिड भी रह सकते एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ये एट रूम टेम्परेचर। ये सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर सॉफ्ट है, दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड और गैस स्टेट एट द नॉर्मल एट रूम टेम्परेचर। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है। अब एक थोड़ा सा बताने का और रह गया कि भाई मैं ये सेल की बात किया, H2 की बात किया, सेल 2 की बात करूंगा या कोई CH4 की बात करूंगा, ये सारों को मैं सॉलिड बोल रहा हूँ। अरे भाई सॉलिड थोड़ी है, वो तो गैस स्टेट में रहते, तो फिर मैं सॉलिड कैसे बोल रहा। तो याद रखना कि ये गैसीय स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर रहते। जब लिक्विड की बात किया तो दे आर समवॉट नियरर टू द ईच अदर, एंड इन सॉलिड में लिक्विड में और इन सॉलिड में दिस मॉलिक्यूल्स आर, ये किसका हो गया गैसीय स्टेट का, ये हो गया लिक्विड स्टेट का, और ये हो गया सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत नजदीक रहते। अब होता क्या है, अगर गैसेस को सॉलिड बनाने का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना होता है। वी हैव टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गैसेस एंड साइमल्टेनियसली लोअर डाउन द टेम्परेचर, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। तो क्या होगा, ये जो गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो नजदीक आ जाएंगे ना भाई। अगर नजदीक आ जाएंगे तो जो गैसेस थे उनका बन जाएगा लिक्विड। फिर हम उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल देन अगेन कम्स टू क्लोज, बहुत नजदीक आ जाएंगे। और बहुत नजदीक कहां रहते, सॉलिड स्टेट में रहते, एंड करके दैट गैसेस कैन बी सॉलिडिफाई whenever we are exerting enormous pressure on it simultaneously by lowering the temperature. First of all the gases are condenses into their liquid state, and जिसको liquefaction बोलेंगे, and after that when we are applying again pressure and decreasing the temperature, that liquids are again transformed into their solid state in such a way these gases can be solidified। मगर हम उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि अगर वो सॉलिड बनेंगे भी तो अपने आप को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर जाते, एंड करके ये सारे के सारे अगर सॉलिड बनेंगे तो सारे के सारे सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते, जिसका हमने एक पार्ट अभी पढ़ा जिसका नाम था मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हम स्टार्ट करते कोवैलेंट सॉलिड।